तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पार्ट 2 शुरू कर देते हैं। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 भी अपलोड कर दे रहा हूँ, तेज़ी में अपलोड हो जाएंगे। पार्ट 1 काफ़ी बड़ा हो गया था, तो बड़ा वीडियो बनाने में क्या हो जाता है ना कि एडिटिंग करने और उसको अपलोड करने में बड़ी टाइम खर्च हो जाता है, ठीक है, और आप लोगों को भी देखने में थोड़ी परेशानी होती है। तो खैर कोई बात नहीं, कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं अपने पॉइंट्स को। तो हम लोग मोशन, रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स के अंदर में पढ़ रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, यहीं से देख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। और काफ़ी कुछ क्वेश्चन भी हम लोग बनाते हुए चल रहे हैं कंसेप्ट के हिसाब से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर चर्चा अब करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। तो देखिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहने का हमारा क्या मतलब है कि मोशन जो है यहाँ पर अब हमारा 2 टाइप्स का हो जा रहा है, ठीक है। मोशन जो है अब हमारा यहाँ पर 2 टाइप्स का हो जा रहा है। एक तो हमारा मोशन है जिसको हम लीनियर मोशन कह रहे हैं, ठीक है, लीनियर मोशन कह रहे हैं, और दूसरा है जिसको हम कह रहे हैं नॉन लीनियर मोशन, ठीक है। तो क्या अंतर है इन दोनों में देखेंगे। तो लीनियर मोशन जो है वो हमारा, लीनियर मोशन जो है हमारा वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वह ऐसे सीधे चल रही है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे सीधे चल रही है, या फिर ऐसे सीधे चल रही है, किसी भी डायरेक्शन में चल रही है तो वह स्ट्रेट लाइन चल रही है कि नहीं। अगर मुड़ भी रहा है तो ऐसे मुड़ रहा है, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या हुए, स्ट्रेट लाइन मोशन हुए। मुड़ भी रहा है तो वह स्ट्रेट लाइन में ही मुड़ रहा है, ओके, लीनियर मोशन हुए। वहीं पर नॉन लीनियर मोशन के बारे में अगर आप समझ जाएंगे तो इसको आप समझ जाएंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो नॉन लीनियर मोशन में हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर एंगुलर मोशन आता है, ठीक है। तो देखते हैं कि आखिर प्रोजेक्टाइल मोशन और एंगुलर मोशन कहने का मतलब क्या है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन और एंगुलर मोशन कहने का मतलब हुआ कि ऐसा मोशन जो क्या कर रहा है, अपना एंगल बार बार चेंज कर रहा है, ठीक है। तो वैसे मोशन को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर एंगुलर मोशन कहेंगे। या फिर हम सर्कुलर में भी ले लें तो इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, बार बार हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो जा रहा है, लीनियर नहीं रहा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहा। तो इस तरह के मोशन हमारे बेसिकली कैसे हो जाते हैं, नॉन लीनियर मोशन हो जाते हैं, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। तो हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर इसमें किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो देखिए, लीनियर मोशन में अब हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारा कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके मोशन में एक्सीलरेशन हो रहा है, और कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को हम लोग बेसिकली एक न्यूमेरिकल के हिसाब से देखें या फिर एक मैथमेटिकल टर्म में पिरो कर देखें तो नहीं हम लोग उसको कर पाएंगे, क्योंकि वो बार बार अपना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। एक तो एक्सीलरेशन है और एक्सीलरेशन में तो खुद ही वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ऊपर से अगर यह नॉन यूनिफॉर्म हो गया तब तो और भी दिक्कत हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को ही लेकर बात कर लेते हैं। तो अगर एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है तब तो हमारे पास सीधा सीधी बात है कि हम सीधा सीधी कर देते हैं, कहीं इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर स्केलर फॉर्म में लिखना है तो स्केलर फॉर्म में भी लिख देते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको v कर दूँ, जैसा कि मैं जो एब्रिविएशन लेकर चल रहा हूँ उसी के हिसाब से कर देता हूँ। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v = d/t स्केलर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी को मैं, तो यहाँ पर s का मतलब मेरा स्पीड हुआ, और यहाँ पर s का मतलब मेरा डिस्टेंस हुआ, यहाँ पर s का मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये चीज़ें जो हैं वह वैरी करते रहती हैं, हम लोग अपने हिसाब किताब से इसको लिखते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तब तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तब तो बहुत ही दिक्कत है, तब तो उसको हम लोग सही ढंग से अपने इक्वेशन में रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बार बार चेंजेज एक्सेलरेशन में हो रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो उसको लेकर हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है। एक्सेलरेशन कहने का मतलब हमारा यही हुआ, फाइनल वेलोसिटी मैं लिख देता हूँ, कुछ लोगों को परेशानी होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी
डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, जो भी टाइम डिफरेंसेस है इसी को हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं। चूँकि यह वेक्टर फॉर्म है तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं v माइनस यू बाई टी, है ना। इसको बहुत तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। नीचे में हम t2 माइनस T1 के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि अगर हमारा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आप 3 इक्वेशन बस याद रखेंगे। इसका डेरिवेशन वगैरह देखना हो तो आप बुक से देख सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसका डेरिवेशन का। बस आपको 3 इक्वेशन याद रखना है। उस 3 इक्वेशन के हिसाब से आप सारी चीज़ें जो है वो आसानी से कर पाएंगे। तो 3 इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी। अगर हमको निकालना हो तो हमारे पास वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के हिसाब से हमारे पास ये इक्वेशन चला आता है। वही इक्वेशन है जो मैं लिख रहा हूँ, वही वाला इक्वेशन है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो इसी को मैंने एक नए फॉर्म में इसको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, याद रखना है इसको, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। वहीं पर इक्वेशन नंबर 2 की बात की जाए तो मान लीजिए कि कोई x डिस्टेंस कवर किया गया है किसी पर्टिकुलर मोशन में, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी पता है लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है और हमको एक्सेलरेशन पता है। तो हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं जिसमें हमको फाइनल वेलोसिटी की नहीं चर्चा की गई है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की चर्चा की गई है। तो हम इस फॉर्मूला से क्या डिस्टेंस कवर हो रहा है इसको हम पता कर सकते हैं। वहीं पर अगर हमको फाइनल वेलोसिटी के हिसाब से अगर लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं v² = 2u² 2ax, ठीक है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये तीनों इक्वेशन जो है आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। इस तीनों इक्वेशन पर क्वेश्चंस आपको काफ़ी सारे देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए फटाफट इसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन भी देख लेते हैं, न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। तो देख लीजिए, एक न्यूमेरिकल मैंने लगा दिया है, इसमें हम लोग तीनों फार्मूला को कवर कर लेंगे। आप अपने से खुद पहले बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर आप मेरे बताए हुए आंसर को चेक कर लेंगे। तो मैं बोल देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि कोई पार्टिकल जो है वह स्टार्ट हो रहा है किसी इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो मैं लिखते हुए भी चलता हूँ जो गिवन है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको जब भी न्यूमेरिकल बनाना चाहिए तो सबसे पहले आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है। अपने टर्म में उसको सजा लेना चाहिए कि क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है, तब आपको बहुत ही आसानी होगा फॉर्मूला को चूज करने में। वरना ऐसे आप लैंग्वेज में फंसे के फंसे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, किसी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। और एक्सिलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट कर रहा है, किससे, तो इससे। तो यानी कि एक्सिलरेशन का वैल्यू दे दिया है हमको कितना, 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सिलरेशन का वैल्यू दे दिया है। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, पहला 2 सेकेंड में यह कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो ए नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए नंबर में टाइम दे दिया गया हमको 2 सेकेंड और पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताइए कि कितना डिस्टेंस यह कवर करेगा। तो डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है तो डिस्टेंस को हम यहाँ पर x मान लेते हैं, ठीक है। s भी मानते हैं, x भी चूँकि ये कुछ एक्सिस में ये चल रहा है, ठीक है, पहले ही बोल दिया है x एक्सिस पर चल रहा है, तो हम इसीलिए यहाँ पर x आसानी से मान लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, हमको क्या क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है ना। तो हम ऐसा v तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें इसका रिश्तेदारी हो। तो इस फॉर्मूला में इसका रिश्तेदारी है ना। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको काफ़ी आसानी से बना लेंगे, है ना। बाकी फिर हम लोग और भी विधि से बना सकते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हम लोगों को स्मार्टली बनाना है, ठीक है, एग्जैक्ट तरीके से बनाना है। तो यहाँ से काफ़ी आसान हो जाता है कि हम क्या करेंगे, 2.5 × 2 कर देंगे प्लस हाफ इंटू 0.50 और t का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, ऐसा कर दिए। तो हमको यहाँ से ये कट जाएगा, है ना, और ये 25 का ये हो जाएगा हमको 5 और इसका हमको हो जाएगा 1, ओके।
तो हमको कितना निकल कर चला आया, हमको निकल कर चला आया 6 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कि यह कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया दिए हुए ड्यूरेशन में, तो 6 मीटर की दूरी इसने तय की। वहीं पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाउ मच टाइम डज, मैं इसको ये कर देता हूँ, चलिए नहीं होगा बैक, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से बनाता हूँ। तो हमें क्या क्या दिया हुआ था, हमें v इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था ना, मैं फिर से इसको लिख लेता हूँ, पूरा मैंने मिटा दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी हमको दिया हुआ था 2.5 मीटर पर सेकेंड, और हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ए नंबर हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, अब हम लोग बी नंबर सॉल्व करते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस वेलोसिटी को प्राप्त करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो यह वेलोसिटी प्राप्त करने का मतलब हो गया, फाइनल वेलोसिटी बोल रहा है कि 7.5 मीटर पर सेकेंड हो जाना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए वह क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो हम लोग ऐसा इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें इन सभी चीज़ हमारा जो है वह चला है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें हमारा इन सभी चीज़ को चलाएगा, तो हम देखेंगे v = u + at वाला में हमारा ये चीज़ चला आएगा। ठीक है, तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ अब बचा नहीं इसमें। 7.5 = u का वैल्यू है 2.5 और a का वैल्यू है 0.50 और टाइम पूछा गया है, यही है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या दिखेगा, 7.5 में से 2.5 घटा लेंगे तो 5 दिखेगा, और 0.50 को लाकर डिवाइड कर देंगे = हमको t आ जाएगा। तो t का वैल्यू हमको कितना आ जाएगा, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ इसमें बचा नहीं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको आएगा 10 सेकेंड। ठीक है, तो बी नंबर भी हो गया। अब हम लोग सी नंबर कर लेते हैं। सी नंबर में क्या कहा जा रहा है, हम लोग ये कर लेते हैं। तो मैं पूरा नहीं मिटाता हूँ, लास्ट टाइम पूरा मिटा दिया था तो फिर से मुझे लिखना पड़ा था, तो मैं इतने ही पार्ट को मिटाता हूँ। चलिए, तो आई थिंक कि आप समझ रहे होंगे। अगर कोई परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और मुझसे फेसबुक के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सी नंबर में क्या पूछ रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया। ये अब सी नंबर में कह रहा है कि v जो है फाइनल वेलोसिटी जो है वह मेरा 7.5 है। ठीक है, और बोल रहा है कि यह कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, इस स्पीड से इस स्पीड में पहुंचने पर इस एक्सेलरेशन के माध्यम से यह कितना डिस्टेंस को यह कवर कर लेगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछा है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग अपना इक्वेशन जो लेंगे वो कौन सा लेंगे, v² = u² + 2ax वाला इक्वेशन लेंगे। यहीं पर x हमको मालूम करना है, हम आसानी से मालूम कर लेंगे। तो x = मेरा क्या हो जाएगा, v² - u² डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा। सारे वैल्यू को रखेंगे और हमको मालूम चल जाएगा, जो भी इसका आंसर होगा वह निकल कर चला आएगा। तो आई होप कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, आप इसको v² जो भी वैल्यू है उन वैल्यू को रखेंगे तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और अगर इसका जो भी आंसर आपको आएगा वो कमेंट में आप डाल देंगे। ठीक है, जो भी आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा कमेंट में डाल देंगे, मैं उसके अप्रोप्रिएट आपको जवाब दे दूँगा। तो चलिए, ये भी चीज़ें आप समझ गए, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ और पॉइंट को देखते हैं फटाफट। तो हम लोग फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ की ओर देखते हैं। ठीक है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ में अब हमारा क्या है कि अर्थ जो है वह कुछ ग्रेविटेशनल लगाता है ना, g, जिसका वैल्यू क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग लेते हैं। ठीक है, जनरल तौर पर, और ऐसे हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये देख रहे हैं, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का यूनिट है ना। तो यानी कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वो एक्सेलरेशन लगाता है। ठीक है,
तो ये भी जो मोशन हो रहा है, ये भी मोशन या तो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है या फिर हम नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो इसमें भी क्या हो रहा है, लीनियर मोशन ही हो रहा है ना। अब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वो ऐसे ऐसे घूम कर तो नहीं आता, या तो सीधे जाता है तो सीधे नीचे आता है। तो यहाँ से हम अपने इक्वेशन को उसी प्रकार से काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि मान लीजिए कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसका क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट पहले तो जाता है, जाते 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 यहाँ पर जीरो हो जाता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। हम किसी u स्पीड से भेजे हुए होते हैं, है ना। तो इसमें हमारा जो g लगेगा वो हमारा कैसे लगेगा, निगेटिव में लगेगा, ठीक है। इसमें जो हम g लगाएंगे वो हमारा निगेटिव में लगेगा। और वहीं पर यहाँ पर क्या होता है, जीरो से यह बढ़ता हुआ आता है, ठीक है, जब नीचे की ओर गिरता है। तो यहाँ पर जो g हमारा लगेगा वह पॉजिटिव में लगेगा। तो हम अपने जितने भी इक्वेशन लिखे हैं उन सभी इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जब यह ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो हमारा क्या होगा, u प्लस gt होगा, ठीक है। और यही जब ऊपर से नीचे की ओर गिरा, और यही इसी ऑब्जेक्ट को जब हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो हमारा v इक्वल टू क्या होगा, u माइनस gt हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर आप समझ गए तो हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को इसी प्रकार से लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग को x निकालना है तो अब इसमें भी हम लोग ऊपर और नीचे की ओर करेंगे। अगर मान लीजिए कि ऊपर से नीचे की ओर यह फॉल कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसमें इक्वेशन क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे, ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है, समझ रहे होंगे। अब इसी प्रकार से हमको मान लीजिए v स्क्वायर वाला अपना इक्वेशन हमको लिखना है। तो v स्क्वायर वाला इक्वेशन लिखना है तो हम ऊपर से नीचे की ओर बात करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gx लिखेंगे। ऐसे दिशा में अगर जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gx लिखेंगे, ठीक है। तो इन सारे इक्वेशन को आप नोट कर लेंगे और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आप अपने से बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि कोई बॉल है, उसको फेंका गया है स्पीड से, ठीक है। कितना स्पीड से, तो 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका गया। तो 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यानी कि इनिशियल स्पीड इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि यह मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये इसमें ले या फिर इसमें ले, ठीक है। हम लोग किसी में भी कवर कर सकते हैं, लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट या तो ऊपर जाने या नीचे जाने के लिए ही है, तो हम इसी के अनुसार लेते हैं। थोड़ा सा x की जगह पर h कर देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट बताइए ये बॉल कितना रीच करेगा, जबकि g का वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जनरली g का वैल्यू दिया हुआ रहता है, ये 10 मीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम लोगों को कैलकुलेशन करने में आसानी होता है, वरना 9.8 समथिंग ही इसका वैल्यू होता है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से आप इन वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कह नहीं रहा है, इसमें क्या करना है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास वही फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें देखिए, हम जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट नीचे से ये u स्पीड से चला और ऊपर जाने के बाद ये इस फाइनल जगह पर जब पहुंचा होगा तो इसका v इज इक्वल टू 0 हो गया हुआ। ये डिटरमाइंड थिंग है, ठीक है। ये वैल्यू जो है इसी में छुपा हुआ है, यानी कि हमको यहाँ पर एक और वैल्यू मिल गया, v इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 हमको वैल्यू मिल गया। तो अब यहाँ से ये बनाना बहुत आसान हो गया, हम फटाफट इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। y लिखें या फिर h लिखें, हम किसी भी टर्म में इसको डिनोट कर सकते हैं, x टर्म में भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम फटाफट वैल्यू को डाल देते हैं। तो ये 4 चौके 16 और 2 20y हो गया, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 16 इधर गया और 20 इधर गया, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -16/20 हो जाएगा, ठीक है। तो -16/20 यानी कि 4 चौके 16, 5 चौके 20, ठीक है।
और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको 0.80 आएगा। तो माइनस का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, बेसिकली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हमको पता है ऊपर की ओर जा रहा है ना और नीचे की ओर आ रहा है, तो हमको ये चीज़ क्लियर हो जा रहा है यहाँ पर, तो हमको कोई भी यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं है। तो हमको कुछ इस प्रकार से इसका वैल्यू जो है वह मिल जाएगा, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हम आसानी से बना पाएंगे। तो आई थिंक ये भी आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बात कर लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे काम करता है। तो आप क्रिकेट वगैरह देखते होंगे, क्रिकेट में जो फील्डर होता है वह थोड़ा ऐसे करके मारता है, या फिर जब छक्का मारना होता है बैट्समैन को तो वो ऊंचा उठा के मारता है ना। स्ट्रेट मारेगा तो वह ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन ऊंचा उठा कर मारेगा ना तो वो ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाकर वह गिरेगा। ठीक है, तो यही क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो हम लोग इसी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने एक्सिस को कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो हम यहाँ से किसी बॉल को हम फेंके, है ना, बैट से मारें या किसी भी चीज़ से मारें हम, तो इस बॉल को हम फेंके तो ये कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाने के बाद ये ऐसे गिर जाएगा। ओ पॉइंट से हम फेंकें या बी पॉइंट पर गिर जाएगा। ठीक है, तो इस क्रम में इसने इतनी दूरी तय की। ठीक है, तो इतनी दूरी तय की तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है, और इस क्रम में पहुंचने के लिए इसने यह मैक्सिमम हाइट रीच किया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एच बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो मोशन हुआ ना, ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, यहाँ पर भी अगर हम डिवाइड कर दे तो ये भी यहाँ पर टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर भी टेंजेंशियली फोर्स लगेगा, यहाँ पर अब नीचे की ओर गिरने लगा तो अब इस तरीके से इसका मोशन होने लगा। ठीक है, तो इसको पार्ट पार्ट वाइज भी करके हम देख सकते हैं कि किधर किधर की ओर डायरेक्शन लगा। ठीक है, ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे गया, फिर ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे गिर जाएगा। ओके, तो हम इसको अब अपना हिसाब में डिफाइन कर लेते हैं, इसको फॉर्मूला में हम कर लेते हैं। तो ये वाला जो है वाई एक्सिस पर जो हम लोग लिखेंगे वो हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा, साइन कंपोनेंट होगा। तो हम यू साइन थीटा लिख सकते हैं। जब ये यू स्पीड से भागा, ठीक है, हम यू स्पीड से फेंकें और कोई थीटा एंगल बनाकर हम फेंकें। वहीं पर ये जो हमारा एक्स वाला एक्सिस हुआ यह कॉस कंपोनेंट होता है, तो हम इसको यू कॉस थीटा हम लिख दिए। ठीक है, अब हम इसमें सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज का जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा वो हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो जाएगा। ठीक है, ये जो रेंज ये कवर करेगा, यह रेंज कवर करेगा। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना देर ये हवा में रहेगा, है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो इसका हो जाएगा वह कितना होगा, वह होगा 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। ठीक है, कितना देर यह हवा में रहेगा, तो उसके लिए हम लोग कुछ इस प्रकार से कवर कर सकते हैं। अब यह मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा, तो मैक्सिमम हाइट जो यह कवर करेगा वह यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g मैक्सिमम हाइट या कवर करेगा, ये वाला हाइट। ठीक है, ये रेंज हुआ, ये हाइट हुआ, और ये जितना देर हवा में रहा, है ना, वह हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो आई थिंक आप इसको भी नोट कर लिए होंगे, इन फॉर्मूला को आपको याद रखना है। हम लोग इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं फटाफट। तो ये एक न्यूमेरिकल मैंने लगा दिया है, क्या कहा जा रहा है आप अपने से भी बनाएंगे, मैं भी यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो एक बॉल है, उसको थ्रो किया गया है किसी स्पीड से 12 मीटर पर सेकंड, तो हम फटाक से लिख देते हैं यू दे दिया है हमको 12 मीटर पर सेकंड, और एट एंगल थीटा, तो थीटा भी हमको दे दिया है 45 डिग्री। ठीक है, और जी का यानी कि एक्सीलरेशन का वैल्यू भी हमको दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस पर यह हिट करेगा फील्ड को, है ना, यानी कि रेंज पूछ लिया है। ठीक है, तो रेंज वाला फॉर्मूला हम डालेंगे और आसानी से हम लिख देंगे। तो हमारा रेंज वाला क्या फॉर्मूला था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही था ना फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में अपने वैल्यू को डालते हैं तो 12 का स्क्वायर और साइन 2 थीटा यानी कि 45, 2 गुने 45 डिवाइडेड बाई जी यानी कि 10। सॉल्व कर लेते हैं तो 12 का स्क्वायर हमको कितना हुआ, 144 हुआ।
और साइन ये 90 हो गया ना, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया। और ये कितना हो गया, 10 हो गया, तो हमको कितना हो गया 14.4 मीटर इसका रेंज हो गया। ठीक है, समझ गए। तो आई होप कि आप इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता नहीं है। मैंने पूरे चैप्टर को कवर कर दिया है, पूरे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको मैंने कवर कर दिया है। आप खुद अब अपने से एग्जाम्पल्स, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बनाएंगे और अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे। अगर आप बना लेते हैं अच्छे तरीके से, आप अपनी एक्यूरेसी भी चेक कर लेंगे। अगर आप अच्छे तरीके से बना पाते हैं, अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है, तो आप IIT JEE में एक क्वेश्चन पक्का सॉल्व कर जाएंगे, या फिर नीट में आप एक क्वेश्चन जो है वो पक्का 100% सही तरीके से सॉल्व कर जाएंगे। तो आई थिंक कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपसे रिलेटेड कंटेंट हमेशा मिलते रहता है। और आप अपने ही जैसे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देंगे और साथ में कमेंट भी कर देंगे कि आप, मुझे पता चले कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है। कोई अगर आपको परेशानी हो तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप मुझसे फेसबुक पर चैट कर सकते हैं, या मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझसे चैट कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। आपका प्यार एक नए वीडियो आपके लिए लाने में मुझे एनर्जी प्रदान करेगा। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।